भौतिक धरातल पे हैं तो कुछ लोगों को हम पसंद करते हैं और कुछ लोगों को हम पसंद नहीं करते हैं। तो जिन्हें हम पसंद करते हैं उनकी हर चीज़ हमें अच्छी लगती है, और जिन्हें हम पसंद नहीं करते हैं उनके हमें कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती है। और माइंड हमारा क्या है, कांस्टेंट कमेंट्री देता रहता है। जैसे ही हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो जो भी हमारा पास्ट एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ, उसके आधार पे हम क्या बोलते हैं, ये लेजी है, ये फॉरगेटफुल है, ये इनसेंसिटिव है, ये इल मैनर्ड है, इसको कोई मैनर ही नहीं है, इसको कोई कॉमन सेंस नहीं है। और ये सब हम कौन कौन कर रहा है, हमारा मन कर रहा है। इसको कहते हैं प्रजल्प। प्रजल्प यानी कि जिस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते हैं लेकिन उसके बारे में बातें करना हम बहुत पसंद करते हैं। उस व्यक्ति को हम पसंद नहीं करते पर उसके बारे में तहकीकात करना, खोज खबर रखना, ये हम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसको कहते हैं प्रजल्प। और प्रजल्प करने से हमारी आध्यात्मिक जो ऊर्जा है, आध्यात्मिक शक्ति है, वो धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। तो ये वाणी की तपस्या है। अन उद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम चयत। सबको अंदर बोलने की अर्ज है। तो ये जो बोलने की प्रवृत्ति है, इसको थोड़ा सा नियंत्रित करने की आवश्यकता है। मंथरा ने अपने बोलने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण नहीं रखा, जिसके कारण क्या है, उसने कैकेयी को दूषित कर दिया। तो ठीक है, अब कोई कह सकता है कि बहुत लोग आते हैं बोलने के लिए, लेकिन सबकी बात सुननी नहीं चाहिए, और सुनो भी तो उनको सत्य नहीं मानना चाहिए, केवल सुनकर ही। तो इसलिए हमें थोड़ा जागरूक रहना चाहिए। जागरूक रहने का अर्थ क्या है, अटेंटिव रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। कोई कुछ भी बोल रहा है और उसकी बात को सुनकर बिल्कुल उसे सत्य नहीं मान लेना चाहिए। जैसे हम जिसको पसंद करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, अरे ये बहुत व्यक्ति भूखा है इसलिए थोड़ा ज्यादा खा रहा है। लेकिन हम जिसको पसंद नहीं करते हैं वो क्या बोलेंगे, इतना पेटू है ये। इतना खा रहा है। जिसको हम पसंद करते हैं वो थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो थका हुआ है, उसको रेस्ट लेने दो। और जिसको हम पसंद नहीं करते हैं बोलते हैं ये आलसी है, ये बिल्कुल आलसी है ये। तो ऐसे ही चलता रहता है हमारा मन में उधेड़ बुन। एक व्यक्ति था, वो बहुत सो रहा था, तो उससे पूछा कि अरे तुम क्या कर रहे हो। वो बोला कि अभी मैं एनर्जी सेविंग मोड में हूँ। एनर्जी सेविंग मोड। अपने आलस से कुछ छुपाने के लिए क्या कर रहा है, एनर्जी सेविंग मोड। तो ठीक है, एनर्जी सेव करोगे, पर एनर्जी हम सेव करके कुछ उसका कुछ पर्पस के लिए सेव करते हैं। जैसे मानो हम कहीं जा रहे हैं और भी मोबाइल कोई 5 घंटा हमें यूज लेना है, बैटरी बहुत कम है, तो क्या करेंगे, पावर सेविंग मोड में ऑन कर देंगे, ताकि हम जीपीएस वगैरह ट्रैक कर सकें और वहां पहुंचने के बाद फोन कॉल कर सकें। तो इसलिए आलस्य को हमें इस तरह से कोई स्थान नहीं देना चाहिए कि हम तो अपनी ऊर्जा बचा रहे हैं, तो ऊर्जा बचा के करोगे क्या, कुछ सार्थक कार्य करो। तो सार्थक कार्य करने के लिए अभी से हमें छोटे छोटे प्लान बनाने चाहिए कि ठीक है, आज है 11 दिसंबर 2023। रात को मैं 10 बजे यदि बेड पे जाऊंगा और अभी सुबह के 7 बजे हैं, तो जो भी मेरे पास समय है तो मैं इसका कैसे इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करूंगा। ऐसे थॉटफुल थॉटफुल होंगे हम, तो फिर जो गुमराह करने की क्षमता है लोगों में और खुद के मन में, तो हम गुमराह नहीं होंगे। अन्यथा आसपास में बहुत मंथरा है और हमारे अंदर भी बहुत अनर्थ है। तो इनके कारण क्या है, हमारे धीरे धीरे आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाती है और हम भगवान से दूर चले जाते हैं। इसलिए प्रजल्प नहीं करना है, तो अपने को प्रजल्प से बचाना है। प्रजल्प का अर्थ है कि जिसको हम पसंद नहीं करते, हाँ, जो हमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके बारे में सुनना, विशेष रूप से उसकी बुराई सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए हमें नहीं सुनना है। यदि सत्य हो भी तो हमें क्या प्रयोजन है, ये जो हम तो उनके गुरु नहीं है, हम तो उनके काउंसलर नहीं है, हम उनके तो मेंटर नहीं है। जो उनके काउंसलर हैं, जो उनके मेंटर हैं, वो सुनेंगे तो वे करुणा से भरकर कुछ उन्हें सदुपदेश देंगे, उससे उनके अनर्थ दूर होंगे। लेकिन हम अनावश्यक रूप से सुनेंगे, उससे हमारी आध्यात्मिक प्रगति अवरुद्ध हो जाएगी। इसलिए सभी आचार्य कहते हैं कि प्रजल्प क्या है, एक प्रकार से चुड़ैल के समान है। वो हमारे हमें से चुड़ैल क्या खून चूस लेती है, इसलिए प्रजल्प आध्यात्मिक शक्ति को चूस लेती है।
श्रील प्रभुपाद की जय।